मित्रगण, आज हम सभी गांधी जी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। और गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी तथा माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा, जिन्हें ये प्यार से प्रेम से गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। गांधी जी की वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिकताएं हैं। गांधी जी को हमारे भारत में कौन नहीं जानता है। गांधी जी ने तो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। और गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं। गांधी जी जब हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन में झुलस रहा था, एक दूसरे को मारने काटने में लगा था, उस वक्त गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का नारा दिया था। सत्य और अहिंसा का मतलब हमें सत्य के रास्ते पर चलना है, हिंसा नहीं करना है। अब ये सब रास्ताएं थी। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस वक्त भारत में 2 दल सक्रिय थे। एक दल थे नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो गरम दल जो जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव जी थे। ये सभी सोचते थे कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलते, हम अंग्रेजों को जबरदस्ती भगा देंगे। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नरम दल के जो अगुवाई कर रहे थे गांधी जी, वो केवल सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले और अंग्रेजों को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर धीरे धीरे करके एक करके अंग्रेजों को भगा दिए। जब गांधी जी का कहना था कि स्लो एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप, मतलब धीरे चलो लेकिन तगड़ा चलो। गांधी जी अगर चाहते जबरदस्ती करने के लिए तो एक दिन में अंग्रेजों को भगा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि भारत सत्य और अहिंसा का देश है, भारत पौराणिक मान्यताओं से भरा हुआ देश है, भारत में हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम केवल सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल के अंग्रेजों को भगा देंगे। गांधी जी का प्रासंगिकता है, सभी जानते हैं कि हम लोगों से कुछ नहीं छुपा है गांधी जी के बारे में। वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर दिए, इतना कुछ कर दिए कि और कोई भी करना भी चाहता नहीं कर चाहता। गांधी जी इतना पढ़े लिखे थे, इतने समझदार थे कि अगर वो चाहते तो अपना बैरिस्टर बन के अपना बन गए थे, और वो चाहते तो अपना पूरी जिंदगी विदेशों में ही बिता देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो केवल लुंगी रुमाली लेके चल दिए और भारत को आजादी दिलाने के लिए। अंग्रेज प्रशासन ऐसी थी कि क्रूरता की वजह से कि उतने मुस्लिम आए, मुगल आए, सभी को वो लोग मारते चले गए और भारत में राज कर लिए। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम भी अंग्रेजों से लड़ेंगे तो हम उनके सामने 1-2 दिन बस टिक पाएंगे। तो उन्होंने केवल एक करके अपने पूरे भारत को एक किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपना आंदोलन सभी चलाया। आंदोलन जो चलाए थे उससे बहुत ज्यादा लोगों को सीख मिला और लोग एक होने चले गए। गांधी जी की प्रासंगिकताएं, जब बच्चे छोटे होते हैं वो पहली बार हाथ में रुपया लेते हैं। तो जो पहली बार हाथ में रुपया देते हैं तो वो एक चित्र देखते हैं, एक किसी व्यक्ति का, किसी बूढ़े व्यक्ति का। तो वो यही सोचते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति हमारे चित्र में कौन है, ये नोट में कौन छपा है। तब वो लोग बताते हैं ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो खैर ये हमारे देश को आजादी दिलाए। तो बच्चा पूछा ये आजादी क्या है। तो आजादी बताए कि सभी देशों को पहले अंग्रेज थे, आए, हम लोगों को लूटे, सभी लोगों से आजादी दिलाया और हम सभी एक हुए। हमें उठने, खाने, रहने, खाने का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, जो हमें यहीं से गांधी जी की प्रासंगिकताएं शुरू हो जाती हैं। और मैं एक नारा बोला जाएगा, बिल्कुल। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय।